जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत संग्रहालय में से एक हागिया सोफिया के बारे में और इसके पीछे क्या विवाद है उसको जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप इन अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका कोई अच्छा सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए। तो जो हागिया सोफिया है वो तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित है और ये जब बनी थी तो एक मूल रूप से यह एक गिरजाघर के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो गिरजाघर के तौर पे हुई थी, ठीक है। और ये विवाद उत्पन्न कैसे हुआ है, जो तुर्की की शीर्ष अदालत है उसने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि हागिया सोफिया को एक मस्जिद के रूप में तब्दील किया जाएगा, जिसके बाद ये विवाद का कारण बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है, ये लगभग 1500 साल पुराना है, ठीक है। और इसका मतलब मूल रूप से स्थापना तो एक गिरजाघर के तौर पे हुआ था, बाद में इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 532 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, जब बाइजेंटाइन शासक जस्टिनियन थे, उन्होंने इसकी स्थापना शुरू की थी। और ये उस समय इस शहर का नाम कास्तुतुनिया था। और जब ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो वो लगभग जो साल था वो 537 ईस्वी था। उस समय यह ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत का एक प्रतीक था और वाइजेंटाइन जो साम्राज्य था वो ईसाइयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये इमारत जो थी वो ईसाइयों के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी रखता है। और 900 वर्षों तक ये ईसाई धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में स्थापित रहा है। जब 1453 ईस्वी में इस्लाम को मानने वाले एक ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मेहमद द्वितीय ने कौस्तुतुनिया शहर पर कब्जा कर लिया, तब इसका नाम बदलकर उन्होंने इस्तांबुल रख दिया और इस जो गिरजाघर था इसको एक मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया गया। और जो इसके अंदर रूढ़िवादी चीज़ें थीं उसको पूरी तरीके से तोड़ के नया बनाया गया। जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ एक एक मीनारें दिख रही हैं, जो पूर्ण रूप से मौलिक जो स्ट्रक्चर था उसमें ये मीनारें नहीं थी। और इसके अंदरूनी भागों में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। 1930 के दशक में जो आधुनिक तुर्की के संस्थापक थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष तुर्की की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने इस इमारत को एक मस्जिद के से हटाकर संग्रहालय के रूप में स्थापित कर दिया। और ये जो संग्रहालय था वो 1935 ईस्वी में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उन्होंने जब वो राजनीति में आए थे तो कभी भी उनका ये एजेंडा नहीं रहा था कि जो हागिया सोफिया है उसे मस्जिद में तब्दील किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में वो अपने राजनीतिक कारणों की वजह से इसे एक मस्जिद के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। और ग्रीस ने भी इस पर काफ़ी आपत्ति दर्ज की है कि जो हागिया सोफिया है वो विश्व भर के लाखों जो श्रद्धालु हैं ईसाई धर्म को मानने वाले, उनका एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र रहा है, तो जिसको लेके वो नहीं चाहते हैं कि इसको एक मस्जिद के रूप में बदला जाए। वाइजेंटाइन साम्राज्य में जब ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा किया था तो उसकी जब 567वीं वर्षगांठ पूरी हुई थी तो उसके अंदर कुरान पढ़ा गया था, जिसके बाद ग्रीस और कई देश, अमेरिका, यूरोप और भी कई देशों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, ठीक। यहाँ ये जो इमारत है वो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में है, जिसका ये माना जा रहा है कि ग्रीस उल्लंघन कर रहा है। ग्रीस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हागिया सोफिया विश्व भर के लाखों ईसाइयों के आस्था का केंद्र है और तुर्की का प्रयोग, इसके ऊपर जो प्रयोग है वो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। जिसके बाद से कई चीज़ें सामने आई हैं। जो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि जो हागिया सोफिया को अगर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम हैं और विश्व भर में मुस्लिम और ईसाई हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये जो
इमारत है वो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व है, वो उनके वजूद के मतलब कहानी कहती है। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया जाए। और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि अगर इसे एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया तो जो लाखों लोग हैं, जो एक ही कंट्री में दो धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ये हर जगह का नियम ही है कि होता ही है। तो जाहिर सी बात है, इसलिए कोई सरकार नहीं चाहती कि उसे मतलब एक मस्जिद के रूप में तब्दील किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।